मेरा आप सबको नमस्कार और जय हिंद। मैं सुभाष मतवाल आपका वेलकम करता हूं नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मैथ्स के नंबर सिस्टम का पार्ट 1 पढ़ लिया है, जिसमें कि पूरे बेसिक्स मैंने लगभग क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर उस वीडियो के किसी भी पार्ट में आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ डाउट सेशन में पार्ट लीजिए और आप कमेंट में बताइए कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आई थी या ये चीज़ गलत थी। हो सकता है कोई चीज़ मैंने गलत बता दी हो और वो वहाँ पर गलत लग गई हो, आपको समझ ना आई हो या कोई प्रॉब्लम हो गई हो। आज हम पार्ट 2 में क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पार्ट 2 में पढ़ने जाएंगे डिविजिबिलिटी रूल, जो कि पूरी मैथ्स को आसान कर देते हैं। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब होता है भाग का नियम, यानी कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या है, हमको कैसे पता लगेगी कि ये किससे डिवाइड होती है। और हम और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जो कि नंबर सिस्टम के बेसिक क्वेश्चन हैं, जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब डिविजिबिलिटी रूल आपको कहाँ कहाँ फ़ायदा देने वाला है मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपका HCF LCM का जो पूरा टॉपिक है उसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल के बगैर आपका करना, उसको सॉल्व मुश्किल हो जाएगा। चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस लें या पूरी अर्थमेटिक लें, पूरी अर्थमेटिक में अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अगर आप मेंसुरेशन का पार्ट देखें, ट्रिग्नोमेट्री देखें, तो आपको अगर पता है कि डिविजिबिलिटी रूल में हम ऐसे पता कर सकते हैं कि किसी संख्या से किसी बड़ी संख्या को कैसे भाग कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे ढूंढ सकते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें इन पे निर्भर करती हैं। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि जो भाग का नियम है, जो डिविजिबिलिटी रूल है, ये पूरी की पूरी मैथ्स में भाग लेने वाला है। मतलब हाँ, ये उस आलू की तरह है जो हर एक सब्जी में पड़ने वाला है। तो डिविजिबिलिटी रूल भी वही आलू है जो कि मैथ्स की हर सब्जी में पड़ेगा। तो शुरू करें। ओके, सबसे पहले हमारे पास एक जो नेचुरल नंबर में होता है एक, क्या होता है? एक। अब एक का तो नियम है, वो तो सबको भाग कर देता है। एक का तो नियम है ना, वो सबको भाग कर देता है। तो ठीक है, अभी हम लिखेंगे एक, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, 6, 7, 8 और 9। अभी ये हमारे पास मेन जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो ये हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इनके मैंने भाग के नियम जाने। भाग के नियम से मतलब क्या है? मैंने बोला 6, 7, 3, 2, 9, 1। ये मैंने इतनी बड़ी ये संख्या लिखी 6, 7, 3, 2, 9, 1। अब मैं पूछूंगा कि क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? 9, 1, 10, 2, 12, 15, 22, 28, यानी 3 से डिवाइड नहीं है। कितनी जल्दी मुझे पता लग गया कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगी। मुझे कैसे पता लगेगा? बस अब 5 मिनट बाद आपको भी पता लगने वाला है कि कोई भी डिजिट कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक के रूल की। तो एक का तो रूल आपको पता है कि सबको डिवाइड करता है और आंसर भी वही आता है, तो इसके बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। 2 के रूल की, 2 की कहानी भी आपको पता है कि अगर कोई भी इवन नंबर है, यानी कोई बड़ा से बड़ा नंबर है, मैंने बोला 2, 5, 6, 3, 2, कोई भी नंबर है, अगर उसका लास्ट वाली डिजिट, तो लास्ट वाली डिजिट है, अगर वो इवन नंबर है, अगर वो सम संख्या है, तो वो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। कोई भी सम संख्या 2 से डिवाइड होगी ही होगी। अरे सम संख्या वही तो होती है जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, है ना। जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो अलग होती हैं, लेकिन 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है, ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है। बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मुझे 2 से क्या पता चला कि जो जिस भी कितनी भी बड़ा नंबर हो उसके लास्ट में 2 हो तो वो 2 से भाग होगा ही होगा, वो 2 से भाग होगा ही होगा। अगर मेरे पास, अब मैं बात करूं 3 की, अब मैं बात करूं 3 की, 3 का क्या नियम होगा? भाई 3 का नियम ये है कि कितनी से एक बड़ी डिजिट हो। मैंने अभी कैसे पता किया? मैंने बोला 3, 1, 3, 2, क्या ये डिवाइड होगी?
तो मुझे क्या करना है, इसके जितने के जितने डिजिट्स हैं, जितनी संख्याएं हैं, उसका हमने सम निकालना है, डिजिटल सम पता करना है। 3 और 1 4 और 3 7 और 2 9। क्या 9 होता है 3 से डिवाइड? हाँ होता है, यानी 9 इनका सम आया तो 9 तो 3 की टेबल में आता ही आता है। तो इसका मतलब ये जो संख्या है ये भी 3 से डिवाइड होगी। नहीं समझ में आया? लो मैं एक और संख्या लिखता हूँ, 5049। क्या ये डिवाइड होगी 3 से? देखें जरा, 5 और 4 9 और 9 18 यानी 8 और 1 दोबारा ऐड करेंगे तो फिर 9 तो आता है ना 3 की टेबल में। जी हाँ, तो ये संख्या भी जरूर होगी। क्या करके देखें, 3 1 जा 3, 2 बचा, 0 हो गया, 3 6 जा, फिर 2 बचा, 4 हो गया, 3 8 जा, पूरा कट गया, फिर 3 3 जा, यानी ये इसका आंसर आया। तो आया समझ में 3 का रूल? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो भी रूल है वो कैसे पता चलेगा हमें? हमको पता कैसे चलेगा 3 का रूल? पूरी की पूरी, जैसे मैंने बोला 5 6 7 8 9 है, और मैंने बोला 4 5 2 3 1 है, इनमें से कौन सी डिजिट है जो 3 से डिवाइड होगी? तो इसको मैंने सम किया, 5 और 6 11 7 18, और ये देखो 18 यहाँ तक तो हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन अभी 1 + 1 करेंगे तो हो जाएगा। ये भी 9 होता तो हो जाता, या ये फिर कम होता, ये 5 होता या 6 होता तो हो जाता। तो ये भी नहीं हो रहा है। अब मुझे इसको करता हूँ 5 4 2 3 1 2 3 और 1 4 और 2 6 और 5 11 और 4 15। क्या होता है? 15 यानी 5 और 1 6, यानी 5 और 1 6 है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये पूरी की पूरी डिजिट 3 से डिवाइड होती है। आया समझ में? ये था 3 का रूल। अब आते हैं हम 4 के रूल की तरफ। 4 का रूल क्या है? 4 का रूल ये है कि मैंने कोई डिजिट लिखी 2 5 6 8 3 2। मैंने क्या बोला कि जब 2 का रूल ये होता है कि जो लास्ट की डिजिट है वो अगर 2 से डिवाइड हो रही है तो पूरी संख्या डिवाइड होगी। जी हाँ, अगर वो इवन नंबर है तो पूरी की पूरी संख्या डिवाइड होगी। लेकिन अगर मुझे 4 से पता करना है तो मुझे इतनी बड़ी संख्या नहीं देखनी है, मुझे सिर्फ लास्ट के 2 देखने हैं। क्या ये लास्ट के 2 होते हैं? जी हाँ, 4 8 जा 32 होता है, तो ये पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। समझ में आया? मैंने क्या बोला था? 2 का नियम मैंने बोला था कि जो भी इवन नंबर है, जो भी सम संख्या है, अगर इवन नंबर आपको दिया है, उस संख्या के लास्ट में 2 है तो वो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है। 3 का मैंने बोला था कि आपको डिजिट का सम करना है, जिसको हम डिजिटल सम भी बोलते हैं। डिजिटल सम भी बोलते हैं। डिजिटल सम का मतलब क्या होता है? जितनी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम जोड़ेंगे। जितने भी अंक हैं, अंकों का जोड़ करेंगे, अंकों का जोड़ करेंगे। अगर अंकों का जोड़ होता है तो अंक भी होंगे, पूरी संख्या भी होगी। अगर 4 का मैंने क्या करना है कि जो लास्ट के 2 डिजिट हैं, अगर उन 2 डिजिट से बन के जो संख्या बनी है, अगर वो लास्ट की 2 डिजिट वाली संख्या, लास्ट की 2 डिजिट वाली संख्या अगर भाग होती है तो पूरी की पूरी संख्या भी भाग होगी। ये था 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम और 5 का नियम। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अभी हम पढ़ेंगे 6 का नियम। अभी 5 का नियम। 5 का नियम क्या होता है? 5 का नियम बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सिंपल होता है और बहुत ही सरल होता है। ये हर किसी को बहुत आसानी से पता लग सकता है। 5 का नियम होता है कोई भी संख्या जिसके लास्ट में या तो 0 आ जाए या उसके लास्ट में 5 आ जाए, वो संख्या 5 से भाग होगी। हाँ, 5 का पहाड़ा है ना, ऐसे ही 5 1 जा 5 10 15 5 4 जा 20 25 30 35 है ना, ऐसी। इसका मतलब क्या है? देखो लास्ट में तो 5 है या 0 है, 5 है या 0 है, 5 है या 0 है, 5 है या 0 है। तो जो भी संख्या जिसके लास्ट में 0 और 5 होगा वो 5 से डिवाइड होगी और होगी। ये था 5 का नियम। अब हम आते हैं 6 के नियम की तरफ। ओके, 6 का नियम।
छः का क्या नियम हो सकता है? 6 तो एक प्राइम नंबर है नहीं, 6 भाग हो जाता है 3 से भी और 2 से भी, तो मुझे 6 का अलग से कोई नियम नहीं ढूंढना, मुझे 3 और 2 से एक नियम ढूंढ लेना है कि जो संख्या 3 से भी भाग हो रही हो, जो संख्या 2 से भी भाग हो रही हो, वो संख्या 6 से भी भाग होगी। जी हाँ, वो 6 का डिविजिबिलिटी रूल भी यही है। मतलब अगर मैं बोलूँ 25, 512, 3, 2, क्या ये संख्या 6 से भाग होती है? तो आपको पता है 2 से तो होती है, क्योंकि इसके लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में सम संख्या है, तो ये 2 से तो होती है। अब मुझे इसको 3 से देखना है। 5 और 2 7 और 5 12 और 1 13, 14 15 और 3 18 और 2 20, इसका जोड़ आता है 20। डिजिटल सम आता है इसका कितना? 20। क्या 20 होती है 3 से? नहीं होती है ना 3 से, तो इसका मतलब ये संख्या भी नहीं होगी। हाँ, अगर इस संख्या की जगह यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर अगर यहाँ पर ये 3 ना होके, अगर ये 3, ये 2 की जगह यहाँ पर क्या होता? 2 की जगह यहाँ पर 3 होता। 2 की जगह यहाँ पर क्या होता? 3 होता। तो अब बताओ क्या ये होती? देखिए 5 और 2 7 और 5 12, 13, 14, 15, 3 18 और 3 21। अभी सम क्या आया? 21 आया। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होती है, 3 से डिवाइड होती है, लेकिन 2 से नहीं होती, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया? 3 आ गया। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, मैं इसके पीछे 6 लिख देता हूँ, एक और मैंने जोड़ दिया। अब देखो 21 और 6 27, इसका सम क्या हो गया? 27। यानी अभी भी ये 3 से भागोगी। क्यों? 7 और 2 9 तो होता है ना 3 से भाग, लेकिन क्या 2 से हो रहा है? हाँ, लास्ट में 6 है, सम संख्या है, तो 2 से भी हो रहा है। यानी ये 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, तो ये 6 से भी होगा। अब दोबारा मैं आपको छोटा सा बताता हूँ। मैंने बोला 2 5 4 और 5, क्या ये 2 से और 6 से होगा? तो 6 से बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये लास्ट में विषम है। हर सम 6 से जब भी हम करेंगे तो इवन नंबर ही आएगा, ऑड नंबर कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि 2 का रूल है उसमें। तो इसके पीछे तो है नहीं, मैंने 2 और लगा दिया। अब ये 6 से भाग हो सकती है, क्योंकि ये 2 से भाग हो रही है, लेकिन क्या ये 3 से भाग हो रही है? ये ज़्यादा देखना जरूरी है। 5 और 2 7 और 4 11 और 5 16 और 2 18, 18 आया। 18 भी 3 से डिवाइड होता है। तो भैया जी ये पूरी की पूरी संख्या जो है ये 6 से डिवाइड होगी। हाँ होगी, क्योंकि 3 से भी डिवाइड होती है, 2 से भी डिवाइड होती है, और यही तो 6 का नियम है। यही तो 6 का नियम होता है। हमको जब हम प्रॉफिट एंड लॉस, जब परसेंटेज या ऐसे बड़े बड़े सम मेंसुरेशन में कर रहे होते हैं, तो हमको ऐसे बड़े बड़े डिजिट्स मिलती हैं, नंबर्स मिलते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि ये उससे भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बढ़े आगे। अब आते हैं हम 7 के नियम की तरफ। 7 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 7 के अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने अपने नियम बनाए हैं। 7 के बहुत सारे नियम हैं। कोई 2 से मल्टीप्लाई करके करता है, कोई 5 से मल्टीप्लाई करके करता है, लेकिन हम सिंपल सा कैसे करेंगे? हम करेंगे 3 5 2 1 4 9। क्या ये 6 से भाग, ये 7 से भाग होगा? हमने क्या करना है? सिंपल सा इस 3 को देखना है, इस 3 को देखना, इसमें से इसको या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब इनके बीच का डिफरेंस देखना है। क्या देखना है? इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर कितना है, वो कैसे देखेंगे? ये देखो, मैंने बोला 3 5 2 और 1 4 9 है। इसके बीच का अंतर अगर मैं देखूंगा, 3 डिजिट लेनी है हमने पीछे से, 3 डिजिट। अगर मैं 12 में से 9 जाते हैं तो 3 बचते हैं, 4 हो गया, 0 बचता है, और ये 203। ये जो 203 आया, क्या ये भाग होता है 7 से? तो 7 दूना 14 होता है, और बचता है 6 63, 7 9 63 होता है। तो जी हाँ, ये पूरी की पूरी संख्या भी 7 से भाग होगी। समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, अभी समझ में आएगा। ये देखिए, मैंने आपको बोला कि क्या 2 5 3 4 संख्या 9, क्या ये संख्या 7 से डिवाइड होती है? तो मैंने बोला भैया पीछे के 3 ले लेने हैं। अभी पिछली बार मैंने आगे के भी 3 लिए थे, लेकिन आगे तो मेरे पास 3 अब बचे ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से 0 रख लेता हूँ। कर दिए मैंने 3। अब मैं क्या करूँगा? 3 4 9 और 0 25, इसको जब माइनस करूँगा तो ये 4 आएगा, 4 में से 2 गया, 2 आएगा, 3 का 3 आएगा।
तो ये होता है क्या 7 से भाग, 7 चौको 28, बचता है 4 और फिर 44, 7 पंजे 35, 7 से 42 नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगी। 7 का नियम एक ये है। एक 7 का नियम ये भी होता है कि अगर मेरे पास कोई संख्या है 25, 6, 3, तो जो मैं लास्ट वाली डिजिट है इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इस बाकी में जोड़ देता हूँ, या 2 से मल्टीप्लाई करके भी जोड़ देता हूँ, तो भी मुझे पता लग जाएगा। वो कैसे, मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 आएगा और 15 यहाँ पर 3 तो मैं हटा चुका हूँ। इसको मैं जोड़ूंगा 6 और 5 11, तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। इसको मैं जोड़ूंगा तो 11, 5 और 1 6 और 1 7 और 271, क्या 271 होता है 7 से, ये भी कर सकते हो। तो बात तो वही है, 4 डिजिट से एक ही डिजिट तो कम हो रही है। या मैं 5 से करूंगा या 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये सारे 7 के बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा मुझे लगता है कि ये होना चाहिए वो यही होता है कि जब आपके पास 3 डिजिट पीछे से आगे के 3 डिजिट आपने सब्ट्रैक्ट करनी है। अब आप बोलेंगे सर 3 डिजिट तो है ही नहीं, हमारे पास तो 4 ही डिजिट हैं, हमारे पास तो 2 7 2 9 है, अब मैं कैसे पता करूं? मैंने बोला हमने यही डिजिट लेनी है 3, इसके आगे 2 जीरो और लगा देंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो ये था 7 का नियम। कैसा लगा आपको 7 का नियम? कोई बात नहीं, अभी हम 8 का नियम भी पढ़ेंगे, 9 का नियम भी पढ़ेंगे, 10 का नियम भी पढ़ेंगे, हम सारे के सारे नियम पढ़ेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ 8 का। अभी 8 में मैंने क्या बोला, 2 का नियम मैंने पढ़ाया, 4 का नियम मैंने पढ़ाया। 8 2 और 4 का भाग होता है। 8 के जो 2 फैक्टर्स होते हैं वो 2 और 4 होते हैं। तो जो उनके नियम हैं, जैसे मैंने बोला 26 72 2, क्या ये डिजिट जो ये संख्या है क्या ये 8 से डिवाइड है? ओके, मैं बताता हूँ ये कैसे पता लगेगा। ये पता लगेगा इन तीनों से। अब आप इन तीनों से कैसे? मैंने बोला 2 6 7 2 4, क्या ये 8 से डिवाइड है? चलो मैं पहले बात करता हूँ 2 की। क्या ये 2 से डिवाइड है? हाँ, ये 2 से डिवाइड है, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट जो है वो 2 से भाग हो जाती है। मैंने बोला क्या 4 से डिवाइड है? तो आपने क्या किया, इन दोनों को देखा, फिर 4 छका यानी 4 6 होता है, तो जी हाँ ये 4 से भी हो जाती है। मैंने जब 2 से देखा था तो मैंने 1 डिजिट देखी थी, जब मैंने 4 से देखा तो मैंने 2 डिजिट देखी, अब मैं 8 से देखूंगा तो मैं इन 3 डिजिट को देखूंगा। इन 3 डिजिट से मिलके जो संख्या बनती है वो 8 से अगर भाग होती है तो पूरी बड़ी से बड़ी संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी, चाहे वो कितनी बड़ी क्यों ना हो, चाहे वो कितनी बड़ी क्यों ना हो। मैंने बोला 5 9 6 3 4 2 4, मैंने बोला 4 2 4 और इसके पीछे भी मैंने क्या 8 लगा दिया। अब मैंने बोला बताओ भैया क्या ये 8 से डिवाइड है? आपने इन दोनों को देखा, 8 3 जा 24, 8 1 जा, यस ये होता है ना। तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है ये भी 8 से डिवाइड होगी, यस होगी। तो ये था 8 का नियम। अब 9 के नियम की तरफ बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में ये नियम आ रहे हैं। आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए नियम को, उनको मगअप कर लीजिए, ये ज़िंदगी भर आपके काम आने वाले हैं। अरे ये गणित के पाठ हैं और ज़िंदगी का दूसरा नाम ही तो गणित है। तो गणित के ये जो रूल्स हैं ये आपको पता होने निहायत ही ज़रूरी हैं। अभी हम चलते हैं 9 के रूल की तरफ। किसके रूल की तरफ? 9 का कोई पर्टिकुलर रूल ही नहीं है। 9 अपने आप में एक रूल है ना। कैसे है वो अपने आप में रूल? देखो 9 का अगर टेबल आपको मैं बताऊं तो 9 गुणा गए 2 गुणा गए 3 गुणा गए 4 गुणा गए 5 गुणा गए 6 गुणा गए 7 गुणा गए 8 अगर मैं करूं तो ये सारे के सारे क्या आते हैं? ये सारे के सारे 9 1 जा 9 9 2 जा 18 है ना। फिर क्या आता है 27, फिर क्या आता है 36, फिर क्या आता है 45, फिर क्या आता है 54, फिर क्या आता है 63। अरे इनको जोड़ो, 9 है, 8 और 1 9 है, 7 और 2 ये भी तो 9 है, 6 और 3 ये भी तो 9 है, 5 और 4 ये भी तो 9 है, 5 और 4 ये भी तो 9 है, 6 और 3 ये भी तो 9 है। यानी जिनका जोड़ के 9 आ जाए वो 9 से डिविजिबल है। अब ये तो छोटे छोटे थे। आप बोलेंगे सर हमारे पास तो बहुत बड़ा है, हमारे पास तो एक बड़ी सी डिजिट, हम कैसे पता करेंगे? हमारे पास तो जो डिजिट है वो 6 3 4 9 2 9 3 है। अब मैं कैसे पता करूँगा ये है कि नहीं है? ये ऐसे है कि हम इसको ऐड करेंगे, 6 और 3 9 और 4 13 और 9 22 और 2 24 और 9 33 और 3 36। क्या आया? 36 आया।
क्या आया 36, 6 और 3 9। हाँ, ये पूरी की पूरी डिजिट 9 से भाग होगी, ये पूरी की पूरी डिजिट भी 9 से भाग होगी। यही 9 का नियम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में ये सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल आ गए हैं। बस अब मैं फटाफट 10 का और 11 का एक बार बता देता हूँ। 10 का तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बोला 250 है तो होगा, अगर मैंने बोला 350 है तो ये भी होगा। कितनी से कितनी बड़ी संख्या हो, अगर उसके लास्ट में 0 लगा हुआ है तो वो 10 से भाग होगा। जी हाँ, यही तो 10 का नियम है, 0 से 0 कट जाएगा। यानी डिजिट के किसी भी संख्या के लास्ट में 0 होना ज़रूरी है, तभी वो 10 से कटेगी, वरना वो 10 से नहीं कटेगी। अब बात आती है 11 की। 11 एक थोड़ा सा हट के, इसके भी 3-4 नियम है, लेकिन हम वो करेंगे जो कि ज़्यादा अच्छा है। ओके, मैंने बताया कि 5 4 3 2 1 6, क्या ये संख्या 11 से भाग होती है? क्या ये संख्या 11 से भाग होती है? मैंने किया इसका, इसका और इसका सम, यानी जो विषम जगह पे थे वो और जो सम जगह पे थे वो, उनका मैंने सम कर दिया, उनको जोड़ दिया। मतलब जो जिनको मैं घुमा रहा हूँ, देखो अभी मैं आपको इसको रेड पेन से बताऊँगा। ये जो 5 है, ये जो 3 है और जो 1 है, एक एक छोड़ के उनका जोड़ करूँगा तो 5 है 3 8 और 1 9, 4 और 2 6 और 6 12, क्या आया 12। अब चाहे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से इसको करो तो 3 आता है, 3 आता है। अगर इसका घटा के 1 आया, क्या बोला मैंने, अगर इसका घटा के 1 आया, क्या आया 1 आया, या 2 आया, या 3 आया, या 4 आया, या 5 आया, या 6 आया, या 7 आया, या 8 आया, या 9 आया, कुछ भी आया, तो ये भाग नहीं जाएगा। फिर कैसे जाएगा? अरे फिर जाएगा, अगर 0 आ जाए, ये भी 12 होता और ये भी 12 होता, ये भी 12 होता और ये भी 12 होता, ये भी 12 होता और वो भी 12 होता, तो 0 आ जाता। लेकिन नहीं, एक तो 12 था और एक तो 1 था। अब क्या? अब 11 आ गया। मतलब 11 का रूल ये है कि अगर हम इन ऑड की जगह से इवन की जगह को सब्ट्रैक्ट कर दें तो या तो घटा के 0 आना चाहिए या घटा के 11 आना चाहिए। समझ में आई मेरी बात? मैंने बोला 25 22 और 12 21, क्या ये होगा? तो मैंने बोला 2 और 2 4 और 2 6, क्या आया 5 और 2 7 और 1 8, 8 में से 6 गए 2, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। मैंने बोला ओके, ये यहाँ पर मैंने बढ़ा के इसको 9 कर दिया। अब क्या हुआ? 5 और 2 7 और 9 और 5 और 2 7 और 9 16, 5 और 2 7 और 9 16, 16 में से 6 गया 10 आया, तब भी नहीं जाएगा, तब भी नहीं जाएगा। क्या आना चाहिए घटा के? या तो 11 आना चाहिए या फिर आना चाहिए 0। वो कैसे पता लगेगा? ये देखो, मैंने लिखा 2 5 2 5, ठीक है, 2 5 2 5 3 5 और 5 3। अगर मैंने बोला आप पता करो, तो मैंने बोला 2 2 4 और 3 7 और 5 12, 5 और 5 10 और 5 15 और 3 18। अभी भी क्या आया? 6 आया। अभी भी क्या आया? 6 आया। ठीक है, ये 3 नहीं है, जो ये लास्ट वाला है मैं इसको चेंज कर देता हूँ कि भैया ये 3 नहीं है, ये 8 है। ये क्या है? ये 8 है। लो जी, मैंने लिख दिया। अब देखो 8 और 5 13 और 5 18 और 5 23, 23 है। और नीचे वाला 2 2 4 और 3 7 और 5 12, 23 में से मैं अगर 12 को घटाऊंगा तो ये क्या आएगा? ये 11 आएगा। तो जी हाँ, ये संख्या 11 से भाग हो जाएगी। समझ में आया? तो ये सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल हैं जो कि नंबर सिस्टम में आपको जानने बहुत ही ज़रूरी हैं। डिविजिबिलिटी रूल के बगैर आप मैथ्स को सॉल्व करना भूल जाइए, बहुत वक्त लगने वाला है। और ऊपर से जब एग्जामिनेशन हॉल में टाइम का प्रेशर होता है तो फिर तो और ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपने ये जो प्रेशर है इसको रिज्यूम करना है, इसको रिड्यूस करना है। तो उसके लिए आपको, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपको प्रेशर को रिज्यूम करना है या रिड्यूस करना है। तो प्रेशर को आपने रिड्यूस करना है, उसके लिए आपने सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल जानने हैं। ये था नंबर सिस्टम का पार्ट 2 वीडियो।
नेक्स्ट वीडियो में मैं नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि हमको कैसे पता लगता है कि कैसे एक संख्या परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर बनानी है तो उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है पूर्ण वर्ग। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं डिफेंस एग्जामिनेशन में कि जो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा, ये सारी संख्याएं तो कैसे पता लगता है उसका रूल मैं बताऊंगा। और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।